एक गांव में एक खूबसूरत हवेली थी जहां गंगा देवी अपने बेटे अजय और नई नवेली बहू सुनीता के साथ रहती थी। गंगा देवी परंपराओं को मानने वाली महिला थी जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखती थी। दूसरी ओर सुनीता पढ़ी लिखी समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, लेकिन उसने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना सीखा था। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो उसने सोचा कि वह अपनी सास का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन गंगा देवी को लगता था कि नई पीढ़ी की बहुआएं घर के संस्कार को नहीं समझती और वे अपने मन की करती। इसी सोच के चलते वे हमेशा सुनीता को डांटते रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से गंगा देवी ने सुनीता के कामों में खामियां निकालना शुरू कर दी। सुनीता, तुमने दाल में नमक कम डाला है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? साड़ी का पल्लू ठीक से रखना चाहिए। यह कोई शहर नहीं है। घर के बड़े के सामने इतनी जोर से हंसना अच्छा नहीं लगता। यह संस्कार नहीं है। सुनीता सब सुनती, सिर हिलाती और बिना किसी बहस के अपनी सास की बातें को अपनाने की कोशिश करती। उसने सोचा कि यदि वह धैर्य से काम कर लेगी तो धीरे धीरे सास भी उसे समझने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गंगा देवी को लगा कि सुनीता सिर्फ दिखावा कर रही है। उसका मानना था कि नई बहुआं दिल से सेवा नहीं करती बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए ये अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन गंगा देवी की पुरानी सहेली कमला ताई उनके घर आई। उन्होंने सुनीता को सास की हर जरूरत का ध्यान रखते देखा। वह बिना कहे ही चाय बना देती, उनकी दवाइयाँ समय पर देती और हर काम में मदद करती। कमला ताई ने हंसकर कहा, गंगा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार और संस्कारी है। अब तो तुम्हें इसकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। गंगा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर आजकल की बहुआं दिल से सेवा नहीं करती। ये सब बस दुनिया को दिखाने के लिए होता है। सुनीता यह सुनकर मुस्कुराई और चुप रही, लेकिन उसने सोच लिया कि अब वह सासू माँ को एक नई सीख देगी। अगले दिन सुबह सुनीता रोज की तरह उठी और गंगा देवी के लिए चाय बनाई, लेकिन इस बार उसने थोड़ी बेजारी दिखाई। चाय बनाते समय उबासी ली और धीरे से कहा, हर दिन सुबह सुबह उठकर चाय बनाना कितना थकाऊ वाला काम है। गंगा देवी ने थोड़ा ध्यान दिया लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर जब वह उनकी पैर दबाने लगी तो बीच बीच में हल्की सी शिकायत करने लगी, अरे रोज रोज पैर दबाना पड़ता है, कितना मेहनत वाला काम है। गंगा देवी को यह अजीब लगा। उन्होंने तुरंत कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत करो। सेवा दिल से होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। बस यही सुनने की देर थी। सुनीता मुस्कुराई और बोली, माँ जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी। जब मैं बिना किसी शिकायत के काम करती थी तब आपको लगा कि मैं दिखावा कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी बेचारी दिखाई तो आपको महसूस हुआ कि सेवा दिल से होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। गंगा देवी को एकदम झटका सा लगा। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा और पहली बार हंसने से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती थी। उस दिन के बाद से गंगा देवी ने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने सुनीता को दिल से अपनाया और उसका सम्मान करना शुरू किया। अब वे उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानने लगी। रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वह भी आपको जरूर अपनाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।